वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेसन 23 में प्लूटो को। और अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया प्लूटो का, कि प्लूटो एक्चुअली है क्या चीज़, उसकी पावर क्या करती है और उसका नेचर कैसा है। और अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्लूटो इन ऑल 12 हाउसेस, कि हर हाउस में ये प्लूटो जिसका इंटेंसिव नेचर है, जिसका डिसरप्टिव नेचर है, जिसका धमाकेदार नेचर है और जिसका मतलब ही है लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आना, एक बदलाव ले आना, वो हर घर में कुंडली के क्या क्या काम करती है, हम लोग जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लूटो मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें अभी तो नहीं फोकस करना चाहूँगा। एक जनरल आइडिया आप सबको दे देता हूँ, ताकि जो लोग सीख रहे हैं या देख देख के समझ रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया हो जाए कि ये प्लूटो लिखा है तो ये करेगा क्या जब ये हाउस नंबर 1 में आएगा। तो जब हाउस नंबर 1 में प्लूटो आता है तो ये आपको ज़बरदस्त इंटेंस पर्सनालिटी दे देता है। आप सोचिए, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हेडीज की पावर, किसकी? हेडीज की, यमराज की। ग्रीस के यमराज जो होते हैं उनको हेडीज कहते हैं। अब ग्रीस के यमराज की पावर आपके लगन में आ जाए फर्स्ट हाउस में, तो भाई साहब क्या इंटेंस पर्सनालिटी होगी। आदमी सेक्सुअली ज़बरदस्त एक्टिव हो जाएगा। अपनी लाइफ में वो कोई भी बदलाव होगा ना, उससे हिचकिचाएगा नहीं। अगर उसको कोई भी अच्छा मौका मिलेगा वो चूकेगा नहीं। हाँ, ये लाइफ में झंझावात जरूर दे देती है और पर्सनालिटी को ये बहुत ही इंटेंस बना देती है। ऐसे लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इंटेंसली प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। तो ये लोग ज़बरदस्त इमोशनल हो जाते हैं। इंटेंस और इमोशनल, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं, लोगों को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो जितना प्यार कर सकता है उतनी उसी तरीके से वो नफरत भी कर रहा है। तो ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। इनके साथ डीलिंग करते वक्त थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए। अब जब यही प्लूटो सेकेंड हाउस में आ जाता है तो ये आपको जोरदार फाइनेंशियल पावर देता है, क्योंकि सेकेंड हाउस है किसका भैया? फिक्स्ड असेट्स का है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है। प्लूटो कहता है मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, अब भी के अब भी चाहिए, और जब तक नहीं चाहिए तब तक मैं ठोकता रहूंगा। दीवाना होता है प्लूटो, कि दीवानों की तरह ठोकता रहेगा जब तक इसको पैसा नहीं मिल जाएगा सेकेंड हाउस में। तो प्लूटो सेकेंड हाउस में देखें तो समझ लीजिए एक्सट्रीम फाइनेंशियल पावर मिलेगी इस प्लूटो के द्वारा नेटिव को। जब यही प्लूटो अपने थर्ड हाउस कम्युनिकेशन पराक्रम के हाउस में आ जाता है, छोटे भाई बहनों के हाउस में आ जाता है और नेबरहुड के हाउस में आ जाता है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन देता है। मतलब एक ऐसा संवाद देता है जिससे आपका और दूसरों का भी जीवन बदल जाता है। खास तौर पे आपके छोटे भाई बहनों का, आपके पड़ोसियों का ऐसा कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि या तो ये केतु, ये प्लूटो जो है यहाँ पर थर्ड हाउस में आपको ऐसा बना देगा कि आपकी वाणी से आपके आसपास के पड़ोसी आपके साथी हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी पिटाई कर रहे होंगे या लड़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने एकदम डायरेक्ट बोल दिया, लड़ाई पिटाई गाली गलौज कर सकते हैं, इसकी वजह से पड़ोसी आपके साथ हो जाए। नहीं तो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो वो आपके साथ अच्छे से हो जाए, क्योंकि प्लूटो के अंदर एनर्जी ही इतनी ज़बरदस्त है। ठीक है, और प्लूटो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, मतलब बात करने का तरीका, वो आपका चेंज हो जाएगा। एक ऐसा समय होगा कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाते होंगे, बाद में ऐसा समय आएगा जब प्लूटो एक्टिव होगा थर्ड हाउस में, तो फिर आपकी आवाज़ धीरे हो जाएगी। इसी का उल्टा भी, वाइसी वर्सा भी हो सकता है। ठीक, अब फोर्थ हाउस में यही प्लूटो जब आ जाता है तो फोर्थ हाउस किसका भैया? मदर का है, इमोशंस का है। हम लोग कितने इमोशनल हैं, इन सब चीज़ों का फोर्थ हाउस है, और हमारे घर का भी है फोर्थ हाउस। तो अब फोर्थ हाउस में भैया ये इतनी ज़बरदस्त इंटेंस एनर्जी आ गई तो ये बंदा बहुत इमोशनल इंसान हो जाएगा, बहुत इमोशनल। ये बहुत ही सेंटिमेंटल टाइप का होगा। ऐसे लोग जब पिक्चर देखते हैं तो रोने लगते हैं, भोपू बजाने लगते हैं, समझे? क्योंकि इतना इमोशनल है।
ये अटैच हो जाता है बहुत जल्दी सबसे, खास तौर पे अपनी मदर से तो ये बहुत ही अटैच होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का भी तो है ना। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों से ये आदमी बहुत ही इमोशनल होता है, उनके लिए इंटेंस होता है। अगर इसके पास बैंक बंगला गाड़ी ये नहीं होती है तो ये इतना इमोशनल और इतना इंटेंस होता है, ये उसके लिए मर मिटता है, ये अपनी माँ के लिए मर मिटता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये इमोशंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये इमोशंस कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जैसे वो पिक्चर नहीं थी, प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, भाई साहब उसी तरह का भी स्थिति हो सकता है कि थोड़ा सा साइकिक टाइप के हो जाए, इतने इमोशनल हो जाए कि कहें कि 200 कॉल किया और तुमने जवाब नहीं दिया। ये बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपकू लोग भी मुझे पसंद नहीं है, तो ये बहुत चिपकू हो जाते हैं। ठीक। अब फिफ्थ हाउस में जब पहुंचते हैं तो ये जो प्लूटो होता है ये आपको आपके यहाँ जो हॉबीज़ होती है ना, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है, हॉबीज़ का, आपके शौक का, आपकी क्रिएटिवनेस का, आपको यहाँ पे एक क्रिएटिवनेस देता है ना, तो ये प्लूटो आपकी क्रिएटिवनेस को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। अब जब यहाँ पर आप एक्सट्रीम लेवल के क्रिएटिव हो जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत ही अच्छा शॉट पा जाते हैं, पॉलिटिक्स में पा जाते हैं, खास तौर पे आपके ग्लैमर वर्ल्ड में पा जाते हैं, जहाँ इंटेंसिटी की ज़रूरत है, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है और एक्सट्रीम क्रिएशन की ज़रूरत है कि इंसान एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाए। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि जो एक्टर्स होते हैं कभी भिखारी बन जाते हैं और कभी तो वो राजा के रोल में आ जाते हैं, तो वो एक्सट्रीम काम कर रहे होते हैं, कभी तो वो भिखारी का रोल कर रहे हैं तो कभी वो तो एकदम राजा का रोल कर रहे हैं। एक्सट्रीम क्रिएटिवनेस, ये मतलब अपने आप जो क्रिएशन है, आपकी जो हॉबी है, उसके आप पीक लेवल तक जा सकते हैं, और उस पीक लेवल जाने की वजह से यही आपको प्रोफेशन भी बन सकता है। और फिफ्थ हाउस की चीज़ें अगर आपकी प्रोफेशन में आ रही हैं तो भाई आप पॉलिटिक्स में जाएंगे ही जाएंगे, आपको राज सत्ता का, गवर्नमेंट का सुख मिलना निश्चित हो जाता है। अब इसका ऑपोजिट भी देखा जा सकता है कि कई बार ये इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को कैरेक्टरलेस बना देती है। लव अफेयर्स का हाउस है ना भाई, आपको कैरेक्टरलेस बना दिया, आपके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स होने लगे। अब तो प्लूटो की इतनी इंटेंस एनर्जी होती है, आपको उस एनर्जी को देखना है जैसे ही कुंडली में ना, तो उसको उसी हिसाब से गाइड करना है कि भाई मेरे पास ये बहुत एनर्जी है, मैं लव अफेयर्स में नहीं जाऊंगा, मैं प्रोफेशन की साइड फोकस करूंगा। लव अफेयर्स में जाऊंगा तो मुझको पता है कि मेरा नाम बदनाम हो सकता है, या फिर मैं प्यार तूने क्या किया जैसी पिक्चर बना सकता हूँ, और नहीं तो मैं अगर अपने करियर की तरफ फोकस करूंगा तो मैं एक सही रास्ते पर जाऊंगा, मेरी लाइफ एक ऊंची बुलंदियों तक ले जा सकता है मेरा प्रोफेशन। तो मैं प्रोफेशन की तरफ क्यों ना जाऊं, मैं ये क्यों लव अफेयर की तरफ जाऊं। कुंडली इसीलिए देखी जाती है, इसलिए नहीं देखी जाती कि आगे क्या होगा, ये इसलिए देखी जाती है कि आगे क्या होगा और हम उससे कैसे बचकर निकल सकते हैं। गंडा ताबीज और रेमेडीज तो बात की बात होती है, जब आपको नॉलेज रहती है कि आगे क्या होने वाला है, आप बच के नहीं निकलेंगे। अगर सामने गड्ढा है, मैं तो निकल जाऊंगा। ठीक, तो मैं होप करता हूं कि आप भी निकलें। अब सिक्स्थ हाउस में जब यही प्लूटो आता है तब ये हेल्थ ऑब्सेशन दे देता है। अब ये बंदा बैठा हुआ है, स्टेरॉइड्स खाए पड़ा हुआ है और दे धनाधन जिम में लगाया कि नहीं मेरे को तो अपना बॉडी पंप करना है, अपना हाथ फुलाना है, सीना फुलाना है, इतना फुलाना है कि फट जाए। ये इस हद तक ऑब्सेशन दे देता है प्लूटो कि हेल्थ के लिए आपको इतनी ज़बरदस्त ऑब्सेशन देता है कि आपको छींक आ गई, अब आपने तुरंत दवा खा ली। हाय मेरे को तो छींक आ गई, अब मेरे को लंग कैंसर हो गया, हाय ये भगवान हो गया, अब अपनी नाक को साफ रखना है नहीं तो लंग कैंसर हो जाएगा। अरे भाई साहब टेक अ चिल पिल यार, इतने पागलों की तरह अपने हेल्थ के पीछे मत पड़ो और इतनी दवाइयाँ पंप मत करो अपने अंदर कि तुम बीमार हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। तुम नहीं बीमार हो यार। जब आपको ये बात पता है कि आप बीमार नहीं है, बस आपको ये एकदम पैशन है कि मेरी तबीयत सही रहे, आप इस पैशन को दूसरी तरीके से क्रिएट कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? आप एक्सरसाइज करिए। आपको पता है ना कि आपको हेल्थ के लिए ऑब्सेशन है, तो आप हेल्थ के लिए ऑब्सेशन है तो आप प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं।
हेल्थ के रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर ये आपको अच्छा सर्जन, डॉक्टर भी बना सकती है, अच्छा जिम ट्रेनर बना सकती है, जिम ओनर बना सकती है। जिम के कामों से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको मेडिसिन के कामों से फ़ायदा हो सकता है। कोई भी जो एनर्जी है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जिम में पंपिंग कर कर अपनी नसें फाड़ लेंगे, लेकिन यही अगर हम प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वही एनर्जी हम अपने सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हमारी नस नहीं फटेगी, उल्टा में पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाइफ में नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ठीक, अब जब यही प्लूटो जो है 7th हाउस में आ जाता है तो ये फिर आपको सोचिए इंटेंसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस रिलेशनशिप देता है। दे आर वेरी पैशनेट ऑन बेड एंड दे आर वेरी लविंग फॉर देयर वाइफ। अपनी वाइफ से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ये इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वाइफ से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जब वाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और वाइफ कर नहीं पाती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इतनी इंटेंस है भाई एनर्जी, उसकी क्या गलती है? तुम्हारी कुंडली में भाई, तुम इस तरह के नक्षत्र के साथ पैदा हो गए, अब तुम्हारी इतनी इंटेंसिटी है, वो पूरा नहीं कर पाई तो तुम उससे लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पर जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है ना आपके उसमें, तो कोई क्या कर सकता है। आपके रिलेशनशिप बहुत ही इंटेंस होते हैं, बहुत ही पैशनेट होते हैं और बदलते रहते हैं। आप एक रिलेशनशिप से आप कभी भी सेटिस्फाई होते नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। हर रिलेशनशिप आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देता है जब प्लूटो आपके 7th हाउस में आता है। अब जब यही प्लूटो आपके 8th हाउस में आता है तो ये आपको 8th हाउस में ही प्लूटो बैठा हुआ है। अब सोचिए क्या देगा ये आपको। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में देगा जो एक दिन के लिए नहीं होंगे, 2 दिन के लिए नहीं होंगे। ये आपके पूरे जीवन भर के ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर देगा कि आपकी जो एक बार जो चीज़ बदली वो फिर बदलने वाली नहीं है, वो पूरे जीवन आपको इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि प्लूटो की एनर्जी प्लूटो के घर के अंदर बैठ गई है। अब ये स्क्वायर हो गई, आदमी डबल इंटेंसिटी वाला काम करेगा, डबल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसके, दोहरे, हर चीज़ 2 गुना हो गई। ठीक, सेक्सुअल एनर्जी जो इनकी होती है स्कॉर्पियंस की, वो भी भाई साहब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी चीज़ पहुंचना अच्छी नहीं होती है, हमेशा ऑप्टिमम एनर्जी होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो प्लूटो यहाँ पर जब 8th हाउस में पहुंचेगा तो आप सोचिए कि क्या ब्लास्टिंग एनर्जी खड़ी हो गई है 8th हाउस के लिए। ठीक है, अब 9th हाउस में हम जब पहुंचते हैं और 9th हाउस में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें पंडित जी दिखते हैं, ज्ञान दिखता है, धन दिखता है, धर्म दिखता है और एक क्या कहते हैं, ज्ञान। और ये जो प्लूटो की एनर्जी होती है ये आपको इस ज्ञान के घर के अंदर एक फिलॉसफी वाला माइंड दे देती है, तर्क वितर्क करने वाला माइंड कि सेब नीचे गिरा तो वो क्यों गिरा, ऊपर से आया तो क्यों। आप हर चीज की तह तक जाते हैं जब 9th हाउस में आपका प्लूटो आकर बैठता है। अब ज्ञान संबंधित बातें आपसे कोई कर ले और तर्क वितर्क कर ले तो भाई वो जीत जाए तो मुझको कमेंट में कह के जरूर बताएं। जिसका भी प्लूटो 9th हाउस में है उससे आप ज्ञान की चर्चा में, तर्क वितर्क की चर्चा में जीत नहीं सकते। और वो ऐसे ज्ञान दे देते हैं सोसाइटी को जो कि सोसाइटी को चेंज कर सकती है। वो उनकी जीवन को भी चेंज करती है, उनके धर्म को चेंज करती है, उनके धन को चेंज करती है। किस तरीके से उन्होंने धन कमाया, किस तरीके से उन्होंने धर्म को पाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, किस तरह से उनकी अर्निंग्स हो रही हैं, ये सब प्लूटो यहाँ बैठकर दिखा देता है कि, और उसको मतलब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए ज्ञान की चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंटेंस एनर्जी है, कौन जीत पाएगा इनसे, सोचने वाली बात है। ठीक, तो प्लूटो इन 9th हाउस आपको ज्ञान की चर्चा में जीत दिला देता है। अब 10th हाउस में जब हम पहुंचते हैं और 10th हाउस में हम देखते हैं कि प्लूटो आ गया है
तब तो भाई साहब ये आपके करियर में डोमिनेंस देता है कि अब आप अपने करियर में जहां पर भी होंगे ना, किसी को आप बढ़ने नहीं देंगे, दबा के रखेंगे, हट मैं हूं दादा इस जगह का। वो वाली स्थिति हो जाती है आपकी। किसमें? करियर हाउस में डांट के रखते हैं आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को। जब प्लूटो आपके 10th हाउस में आए तो मेरे हिसाब से, तो मेरा सुझाव है आपको भैया बॉस बनना चाहिए, नौकरी मत करिएगा। नहीं, मेरे को तो लगता है इतनी इंटेंस एनर्जी है, कहीं बॉस का सर ना फाड़ दें। हॉरोस्कोप में देखिए कि 10वें घर में प्लूटो है और आप बस बॉस का सर तो नहीं तोड़ने वाले। इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर अ बॉस, इट इज़ वेरी बैड इफ़ यू आर नॉट अ बॉस, बिकॉज फिर आप इतनी इंटेंस एनर्जी लेके अपने ऑफिस में बैठे होंगे, कलीग्स को पेलेंगे, इनको पेलेंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर बॉस होंगे तो बॉस का काम चिल्लाना होता है, उसकी चिल्लाहट को कोई बुरा नहीं मानता है। भाई आप तो अपनी जगह फिक्स होना। तो अब 11th हाउस में हम आते हैं और देखते हैं कि प्लूटो यहाँ क्या कर रहा है। ये आपको भाई साहब एक से एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज दे देगा कि भाई ये रेवोल्यूशन ले आएगा सोसाइटी के अंदर। एक ऐसा आइडिया जो कि सोसाइटी के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। अगर 11th हाउस में प्लूटो पहुंच गया है तो भाग्य के घर, इच्छा पूर्ति के घर, ये यहाँ पर इंसान को ऐसे ऐसे आइडियाज देने लगता है जो कि सोसाइटी सोच ही नहीं सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप समझिए कि अब आप मोहल्ला क्लिनिक खोलने लगे, ये आइडिया नहीं आया, ये प्लूटो की एनर्जी है। ये आइडिया कैसे? अब मोदी जी आए, उन्होंने कहा मित्रों आज से नोट नहीं चलेगा, 500 का, 1000 का, सबकी हालत टाइट हो गई। ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ है। क्या आइडियाज़ है प्लूटो के और क्या आइडियाज़ हैं 8th हाउस के। मोदी जी भी वृश्चिक राशि हैं, भैया ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। रात में 8 बजे आए, नोट बंद कर दिए और सबकी हालत टाइट हो गई, सब भगदड़ मच गई रात में। तो ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ कम फ्रॉम 11th हाउस। ओके, कि आपके पास एक ऐसे रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ होंगे जो पूरे समाज को भी बदल सकती है। जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर पर आप अपने समाज को इन्फ्लुएंस करेंगे और बदल देंगे। अब जब यही प्लूटो 12th हाउस में आ जाता है तो फिर भाई साहब ये आपको एक स्पिरिचुअल रिबर्थ देता है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्लूटो जो मैंने रिसर्च किया उसमें पाया कि ये राहु केतु का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन है तो अब आप एक बात समझिए कि 12th हाउस अपने गुरु का हाउस है, ऑब्वियस है ना। अब यहाँ पे प्लूटो आ गया है, तो जब यहाँ पर प्लूटो आया है, प्लूटो को एक तरफ हम लोग कह रहे हैं क्या है, ये मंगल है, और ये कुछ राहु केतु जैसा भी है, एक्सट्रीम मंगल है। मंगल यहाँ पर जो है ये एक्सट्रीम केस में है। तो जो मैं आपको बताता हूँ ना, रेड बल्ब वाली रेमेडी कि साउथ वाले रूम में रेड बल्ब जला लीजिए, ठीक है, जब यहाँ पर मंगल हो और थोड़े सा पीड़ित होते हैं। यहाँ पर उस रेड बल्ब को जलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद जल कर आ रहे हैं। तो ये जिस घर में पैदा होते हैं ना, ये वहाँ पे पहले भी पैदा हो चुके होते हैं, ये पूर्वज होते हैं। ये अपने घर में पूर्वजों के रूप में, पूर्वज जो होते हैं जिस घर में, वो यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद ये हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। एक तो इंटेंसिटी, और 12th हाउस पागल खाना, जेल खाना और दवा खाना का, तो एक्सट्रीम पागलपन हो जाता है किसमें? स्पिरिचुअल में। जब स्पिरिचुअलिटी आपकी एक्सट्रीम हो जाती तो आप एक्सट्रीम धार्मिक हो जाते हैं। तो ऐसे काम करा देता है प्लूटो इन ऑल 12th हाउसेस। मेरे रिसर्च में मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। मैं आपको फिर बताता हूँ, अभी तक मैंने प्लूटो यूज़ नहीं किया था। इस बीच में मैंने देखा 8th हाउस के बारे में पढ़ रहा था तो मेरी नज़र गई प्लूटो के ऊपर, तो मैंने फिर ये वीडियो बनाया। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।